हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ HWS। और मेरा नाम है सागर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चे, वो है 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इस चैप्टर के बारे में आज फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या है इस चैप्टर में। बच्चे जो पूछा गया है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी है सर उसके आउटकम्स के बारे में बताइए। डेमोक्रेसी को हिंदी मीनिंग क्या होता है? लोकतंत्र होता है बच्चे। क्या होता है? लोकतंत्र। इसमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के जितने भी आउटकम्स हैं वे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी को हिंदी मीनिंग बोलते हैं लोकतंत्र, आउटकम्स होते हैं जो उसके बारे में निकाल रहे हो, है ना, बता रहे हो। किसके बारे में बच्चे? डेमोक्रेसी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो बेसिक चीजें आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ोगे आप बच्चे। इस चैप्टर में जो आउटकम्स पढ़ोगे वो 3 टाइप से पढ़ोगे। कौन कौन से? पहला आता है सर आपका पॉलिटिकल। क्या आता है बच्चे? पॉलिटिकल। सेकंड पढ़ोगे आप इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी। थर्ड पढ़ोगे आप सोशल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सोशल पढ़ने वाले हैं। कि आप जो डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स पढ़ रहे हो, 3 आउटकम्स के बारे में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बताया गया है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल और सोशली के बारे में बताया गया है कि इन तीनों चैप्टर से पता, इन तीनों टॉपिक से पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं कि डिटेक्टरशिप क्या होती है। सर डेमोक्रेसी को पढ़ने से पहले आपको डिटेक्टरशिप पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि बच्चे आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार जो हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी को, उसके अपोजिशन में भी कोई ना कोई ऐसे मोनार्की डिटेक्टरशिप है जिसके कारण से हमें अच्छी लगती है क्या? डेमोक्रेसी। आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, थोड़ा आवाज ऐसी आएगी बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेट करना उस चीज को। बात करते हैं डिटेक्टरशिप की। डिटेक्टरशिप क्या होता है कि बच्चे एन आउटक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रूल बाय लीडरशिप अंडरस्टैंड बाय द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन और अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की जो डिटेक्टरशिप है बच्चे। डिटेक्टरशिप क्या होती है? डिटेक्टरशिप में और मोनार्की में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे सर बताइए? मोनार्क, ये सर क्या है? डिटेक्टरशिप वो है कि आप किसी भी कंट्री पे गए या किसी भी जगह पर गए और वहां पे क्या करने लगे? राज करने लगे जाके, है ना, एक तानाशाही चीजों को करने लगे। दैट इज डिटेक्टरशिप। लेकिन अगर आप बात करते हो मोनार्की की, मोनार्की क्या होती है बच्चे? मोनार्की होती है राजा का बेटा राजा। क्या होता है गुड्डे? राजा का बेटा राजा। जैसे आपने देखा होगा कि आपने मूवी देखी है सुपर 30, जो आनंद सर के ऊपर बनी हुई है, उसमें भी क्या बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि पहले उसके बाबा, फिर दादा, फिर उसके पापा, उसके उसके बाद में उसका नंबर आया है ना। तो वे क्या आते आ रहे हैं? राजा बनते आ रहे हैं। मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो पावर है, वो अपने हाथों में लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूसली। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टरशिप बोलते हैं। ओ सॉरी, मोनार्की बोलते हैं बेटा, सॉरी, मोनार्की बोलते हैं। लेकिन डिटेक्टरशिप किसको बोलते हैं सर? डिटेक्टरशिप उसको बोलेंगे जो बाहर से आया और वहां पे कंट्री पे आने के बाद क्या करने लगा? राज करने लगा। वहां पे क्या होने लगा बच्चे? लीडरशिप करने लगा। जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हो आप। क्या बताओ जल्दी से? आपने 10th क्लास के चैप्टर भी पढ़ा होगा, 9th क्लास के चैप्टर भी पढ़ा होगा। क्या है बच्चे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कह रहे हो सर? हिटलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? डिटेक्टरशिप का एग्जांपल लिख दोगे आप हिटलर की। जैसे कि हिटलर गया था वहां पे और उसने क्या काम किया था? वहां पे अपना रूल रेगुलेशन लगाना शुरू किया था और वहां पे क्या करना शुरू किया था बच्चे? लीडरशिप करनी शुरू कर दी थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टरशिप बोलते हैं। जहां पर जनता किसके द्वारा काम कर रही होगी? उस इंसान के द्वारा जो वहां पे राज कर रहा है, तानाशाही कर रहा है ना, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और संस्था को भी और वहां की जनता को भी। ऐसे मोनार्की में क्या होगा कि राजा जो बोलेगा, राजा जो रूल रेगुलेशन राजा ने निकाल दिया, जो राजा ने बोल दिया, वही लागू होगा, है ना। आम जनता की बात दोनों सेक्शन में नहीं सुनी जाएगी, डिटेक्टरशिप में भी और मोनार्की में भी। ज्यादा ध्यान किस पर जाएगा? जो वहां का डिटेक्टरशिप में लीडर होगा या फिर मोनार्की में जो राजा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेसी। क्या आता है बच्चे? डेमोक्रेसी। अब बात पढ़ते हो सर, डिटेक्टरशिप और मोनार्की तो हम पढ़ ही आए कि वहां पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फ्रीडम नहीं होंगी, इक्वलिटी नहीं होगी, है ना, डिग्निटी नहीं होगी।
इतनी सारी चीजें हम देखकर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं सर डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी, फिर सर डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है बच्चे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। की वो डेमोक्रेसी, वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोगों के द्वारा ही काम करती हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने कोई गवर्नमेंट को वोट दी, किसी पार्टी को वोट दी, वो गवर्नमेंट बन गई, तो वो अब किसके हित में काम करेगी? लोगों के हित में काम करेगी। लेकिन बच्चे जो डेमोक्रेसी होगी, इसमें क्या होता है? इसमें सभी लोग क्या होंगे? फ्रीडम होंगे, सबके पास डिग्निटी होगी, सब, हमारा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। और सभी लोग क्या होंगे? इंडिविजुअली क्या होंगे? वे सभी लोग फ्रीडम होंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी, जहां पर आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। क्या आप डिक्टेटरशिप और मोनार्की में उठा सकते हो? हाँ सर, उठा सकते हैं। लेकिन क्या राजा, अगर बात अच्छी नहीं लगी, वो नहीं सुने जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में आपकी आवाज को क्या होता है? सुना जाता है। बहुत सारी जुडिशरी वगैरह होती है जो आपकी बातों को सुनती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर जो आप डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हो, इसमें जो एक्सिस है, हम इस डेमोक्रेसी को किस तरह से एक्सिस करें, किस तरह से बताएं कि आखिरकार डेमोक्रेसी इतनी अच्छी क्यों है ना, इतनी ज्यादा बेटर क्यों है? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा प्रीफर करती है सुपीरियर को, है ना। भाई देखो, बेटर कुछ नहीं होता, बेटर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो मोनार्की है और डिक्टेटरशिप है, उससे कहीं गुना हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी बताई गई है कि एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। आपके एनसीईआरटी बुक में ये ऑलरेडी दिया होगा, आपने जब रीडिंग की होगी तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो इसमें जो डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रीफरेबल, कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी है, सुपीरियर है ना, कंपैरिजन टू आपके डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या रीजन है जिससे कि जो हमें डेमोक्रेसी का पता चलता है कि डेमोक्रेसी आखिरकार अच्छी है। चलो सर, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रमोट्स इक्वालिटी अमोंग सिटीजन। कि जो प्रमोट इक्वालिटी अमोंग सिटीजन, कि भाई जो प्रमोट किया जाता है, जो सिटीजन है, वहां के सारे सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं, उनको क्या करते हैं? इक्वालिटी होती है उनके पास में। क्या होती है भाई? इक्वालिटी होती है। आप चाहे किसी कास्ट से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, आप हमारे यहाँ से जो जैसे हम इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला गया है, तो किसी भी कास्ट, धर्म, कुछ भी हो, सभी को क्या रखा जाएगा? इक्वली रखा जाएगा। सर क्या रखा जाएगा? इक्वली रखा जाएगा। इनहेंस द, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सर हमारे जहां पर डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी के अंदर इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, की हर एक इंडिविजुअल को समानता दी जाएगी। डिग्निटी का मतलब समानता, है ना, एक समान रखना। समानता क्या होता है कि कोई भी एक नागरिक हो, इंडिविजुअल नागरिक, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन उसी को हम क्या रखेंगे? समानता देंगे, है ना। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, है ना, आपके पास में हाथ पैर नहीं हो, लेकिन फिर भी हम आपको क्या रखेंगे भाई? समानता रखेंगे। क्या रखेंगे? समान देंगे आपको, है ना। समान देने का मतलब है कि आपको इक्वलिटी महसूस होगी। ये नहीं होगा कि भाई ये कंपैरिजन कर रहा है मेरे से। तो डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं कि इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है बच्चे, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कि सर जिस टाइम पे हम कोई भी लॉ बनाते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या होती है? एक मीटिंग होती है जिसमें एक लिखड़ के आती है, एक बेस्ट क्वालिटी निकल के आती है ना। उसको इंप्रूव द बेस्ट क्वालिटी, की जब कोई भी मीटिंग होती है या कोई भी लॉ बनाया जाता है, उस पर ये नहीं कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर आया और बोल दिया आज के बाद में ये काम नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई कि कोई भी आएगा और कोई भी रूल रेगुलेशन लगा के चला जाएगा। तो डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि अच्छे से बैठिए, डिसीजन लीजिए और सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि एग्जांपल में आप पार्लियामेंट ले लो बच्चे, पार्लियामेंट में क्या होता है? सारे एमपीज बैठे होते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है, तो वहां पे बैठ के हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। कहीं का डिसीजन, कोई भी अगर लॉ बनाना हो या फिर कोई भी कुछ भी काम करना हो, तो हम क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। शांत माहौल, सर थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा, लेकिन
इंप्रूवमेंट निकल के आएगा, कहीं की एक क्वालिटी निकल के आएगी कहीं में बच्चे डिसीजन मेकिंग में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं, प्रोवाइड अ मेथड ऑफ रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कोई मेंबर, हर एक आदमी अपने आप को क्या कर सकता है, रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, कि भाई अपने आप को दोबारा रिन्यू कर सकता है। रिन्यू का मतलब कि ऐसे नहीं अगर किसी को भी आप ऐसे ही पार्टी से गवर्नमेंट से आप निकाल सकते हो, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट कर सकते हो, है ना, आप उस पर बातें कर सकते हो, बैठ के बोल सकते हो। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आता है कि अलाउ रूम टू क्रिएट मिस्टेक्स। ये क्या बोलता है, ये बोलता है बच्चे कि जो जनता है, जनता ने गवर्नमेंट तो चुन ली, लेकिन अगर गवर्नमेंट जनता के द्वारा काम नहीं करेगी, जनता के हिसाब से काम नहीं करेगी, उनके बारे में नहीं सोचेगी गवर्नमेंट, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम में जब इलेक्शन होंगे तो जनता क्या काम करेगी, उसको वोट नहीं देगी, गवर्नमेंट को हटा देगी, क्योंकि उनके पास में मल्टीपल ऑप्शन है। वो अगर एक गवर्नमेंट उनके हिसाब से काम नहीं करिए तो नेक्स्ट गवर्नमेंट को, कोई नहीं दूसरी गवर्नमेंट को वो क्या कर देगी, वोट देगी नेक्स्ट इलेक्शन में। तो ये भी डेमोक्रेसी के बढ़िया रीजन है कि अलाउ रूम टू क्रिएट मिस्टेक, कि अगर कोई गलतियां करता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको गवर्नमेंट नहीं बनने देती हमारी जनता यहाँ पे। समझ में आ गई बात। ये कुछ बेटा रीजन है जो बताए गए हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है ना। वाकई में ऐसा है। अब आप बोलोगे कि सर इक्वालिटी, डिग्निटी, है ना, ये तो हम कहीं देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो पुअर एंड रिच में हम तो यहाँ से ही इतना ज्यादा महसूस कर लेते हैं। आपकी बात सही है बच्चे, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी बोलती है, लेकिन अब ग्राउंड पे देखोगे आप, वहां पे ये चीजें, कुछ चीजें फॉलो नहीं होती। लेकिन बच्चे, हमारा जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, वहां तो मानते हैं ना, वो तो मानता है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि आप कितने बड़े घराना से आते हो, वो बोलेगा कि आप गरीब हो या अमीर हो, आप कैसे भी इंसान हो, आपकी बातों को सुना जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, हमारी जुडिशरी बोलती है। तो कहीं ना कहीं हमें बेटर दिखती है बच्चे, क्या, डेमोक्रेसी दिखती है। किसके हिसाब से, डिटेक्टर और मोनार्ची के हिसाब से। डिटेक्टर और मोनार्ची के हिसाब से हमारी क्या अच्छी लगती है बच्चे, डेमोक्रेसी अच्छी लगती है। तो कुछ आज हमने रीजन बताए डेमोक्रेसी के। ये बताया कि जो ये चैप्टर है, 3 थीम पे बेस है आपका, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, कि भाई पॉलिटिकल चीजें होनी चाहिए, सेकंड आपके इकोनॉमिकली पैसा होना चाहिए, आपके सोशली सोशल ग्रुप्स होने चाहिए, सोशली लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए। ये सारे के सारे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आज हमारा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था और बताना था कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। हम लोगों ने आज ये पढ़ा। अब मिलेंगे बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे किसके साथ में, ह्यूमैनिटीज विद सागर के साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बच्चे। आपकी डेट शीट आई गई है, आप उस पर फोकस कीजिए। हम आपके साथ हैं, अब की बार 90 पार, विश्वास बैच के साथ।